हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का उदाहरण को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने एनवे पद को समझा था और उससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व किया था। सो आज के इस वीडियो में उदाहरण 7 से लेकर उदाहरण 10 तक सॉल्व करेंगे और प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 7, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक जाता है। 99 के बाद 100 होता है जो कि 3 अंक वाली संख्या है, और 9 से पहले 10 से पहले यहाँ पर 9 जो कि 1 अंक वाली संख्या है। तो 2 अंक वाली संख्या 10 से लेकर 99 तक है। अब इसमें से ये भी पूछा गया है कि 2 अंक वाली कितनी संख्या जो 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले यहाँ पर 10 के बाद 11 जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा, 12 यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा, 12 के बाद यहाँ पर 13, 14, 15 यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकालने के बाद उसमें 3 ऐड करेंगे तो हमारा जो हमें जो सूची मिले चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की संख्या। 3 से विभाज्य होने वाले 2 अंकों की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या की जो सूची है, संख्या की सूची यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 होगा। 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18। ऐसे ही यहाँ पर लास्ट संख्या 99 है जो कि हमारा 3 से विभाज्य हो जाता है पूरा। तो यहाँ पर जो लास्ट संख्या है जो 99 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट संख्या मतलब अंतिम पद हो जाएगा। अब इसमें ये सूची है या नहीं, इसका जो डी होगा, तो सबसे पहला पद है तो ये ए है तो डी निकालेंगे। तो डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 है 15, A1 है 12, माइनस करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 का डिफरेंस है। सभी संख्या 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, AP है। जब ये AP है तो प्रथम पद हमारा 12 है और D यहाँ पर 3 है। तो अब ये AP है और इसका जो लास्ट पद वो क्या है, AN क्या है यहाँ पर 99। ये प्रश्न में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, मतलब हमें n निकालना है। तो an का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 99 बराबर a है यहाँ पर 12 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 3। अब 99 12 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का 12 और यहाँ पर n माइनस 1 और यहाँ पर 3, तो गुणा हो जाएगा तो 3n माइनस का 3, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 87 आ जाएगा। अब ये 3 बराबर की तरह आ जाएगा तो प्लस का 3 बराबर 3n, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 90 और यहाँ पर आ जाएगा 3n। अब हमें n निकालना है तो 90/3 आ जाएगा, तो 3 3 9 मतलब 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर n हमारा क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य हैं। तो लिखेंगे हम कि 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या 30 संख्याएं है। इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 8 को समझते हैं। AP 10, 7, 4 और यहाँ पर लास्ट है माइनस का 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब अंतिम पद से मतलब पीछे से हमें 11वां पद निकालना है, सामने से नहीं, पीछे से हमें 11वां पद निकालना है। तो यहाँ पर जब इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो पूरे AP को ही हम उलट के
उसका सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो AP यहाँ पर दिया हुआ है, AP यहाँ पर 10, 7, 14 और अप टू माइनस का 62 इस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अंतिम से 11वां पद निकालना है। तो अंतिम पद को पहले मतलब पूरे AP को हम उलट देंगे। तो AP इस तरीके से बन जाएगा, AP हमारा इस तरीके से बन जाएगा। पहले माइनस का 62 आ जाएगा, फिर अप टू यहाँ पर 4, 7, 10 इस तरीके से, और ये 10 तक ये पूरा मतलब ये हमारा लास्ट पद हो जाएगा। और प्रथम पद A यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 62 और D निकालेंगे। तो D यहाँ पर जैसे कि ये हमारा AP है, तो AP का ये दूसरे पद से ये 4 है, 4 के बाद 7, तो 7 में से 4 को माइनस करके भी हम D निकाल सकते हैं, 10 में से 7 को भी माइनस करके D निकाल सकते हैं। D हम कहीं से भी निकाल सकते हैं जहाँ से हमारा 2 टर्म है इस तरीके से। तो इसमें सेकेंड टर्म से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस का 4 आ जाएगा D यहाँ पर 3। D हमारे पास 3 है, A हमारे पास माइनस का 62 है। अब हमें निकालना है कि अंतिम पद से 11वां पद। तो लिखेंगे यहाँ पर अंतिम पद से 11वां पद। तो 11वां पद क्या हो जाएगा हमारा, A11 हो जाएगा। तो A11 कैसे निकालेंगे, A प्लस 10D, ये फॉर्मूला है an का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n यहाँ पर 11 है, 11 में से A को माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। वैल्यूज़ को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा A है माइनस का 62 प्लस 10D है यहाँ पर 3 माइनस का 62 प्लस 30, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 32, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस है। तो अंतिम पद से 11वां पद यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 32। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 9 में बोला जा रहा है कि 1000 रुपये की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक AP बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर हमें 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है। इसमें 1000 रुपये क्या है, ये हमारा मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। 80% वार्षिक साधारण ब्याज, तो 80% हमारा ये दर दिया हुआ है। तो इसमें हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। हमें ब्याज परिकलित कीजिए मतलब ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। P प्रिंसिपल अमाउंट है और ये दर है और ये टाइम है अपॉन 100। तो P यहाँ पर गिवन है 1000 और R यहाँ पर दिया हुआ है 8%, जो दर वार्षिक दर यहाँ पर वार्षिक साधारण ब्याज का जो दर है वो 8% दिया हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि जो यहाँ पर दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम साधारण ब्याज निकालें तो साधारण ब्याज इसमें प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें ब्याज निकालना है, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष। निकालने के बाद क्या ये AP बन रहा है? यदि AP बन रहा है तो यहाँ पर 30 वर्ष के अंत में हमें ब्याज परिकलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रथम वर्ष का निकालेंगे। प्रथम वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पर PRT अपॉन 100। P यहाँ पर है 1000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई यहाँ पर टाइम क्या है, समय 1 वर्ष अपॉन 100। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर बचा है 10 8 80। तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या है, 80 रुपये। अब द्वितीय वर्ष का ब्याज यहाँ पर क्या हो जाएगा, PRT वही फार्मूला है और यहाँ पर 2 आ जाएगा अपॉन 100, क्योंकि टाइम यहाँ पर 2 वर्ष है।
इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 और 10 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 160 रुपये। तृतीय वर्ष का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा टी, यहाँ पर 3 रखेंगे अपॉन 100, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दिया 24 और 10 से गुणा करेंगे तो 240 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है 80, फिर यहाँ पर 160, फिर 240 रुपये बन रहा है। तो यहाँ पर 80, 160, 240 और आगे इस तरीके से बन जाएगा। अब इसमें ए है 80 और डी निकालेंगे तो दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो डी इक्वल टू A2 माइनस का A1, तो 160 माइनस का 80 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा। सेम इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 ही आएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो सूची दिया हुआ है जो हमने निकाला है साधारण ब्याज, ये हमारा AP बन जाएगा, क्योंकि सबका जो डिफरेंस है, संख्याओं का जो बीच का जो अंतर है वो हमारा 80 है। अब ये जब AP है तो इसमें 30 वर्ष के अंत का हमें ब्याज निकालना है। तो इस तरीके से लिखेंगे कि यह एक AP है, तो यहाँ पर 80, 160, 240, तो यहाँ पर A हो जाएगा 80, D अभी निकाला है 80। अब 30 वर्ष के अंत में हमें ब्याज परिकलित करना है, तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है तो AN के फॉर्मूले से हम इसको निकालेंगे। N यहाँ पर क्या है 30, तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर 30 वर्ष के अंत का ब्याज, तो A 30 हो जाएगा। अब A का मान यहाँ पर 80 है, प्लस N है यहाँ पर 30 माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 80। अब यहाँ पर 80 प्लस माइनस करेंगे इनको तो यहाँ पर 29 मल्टीप्लाई 80 हो जाएगा 80, और यहाँ पर इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इसमें हो जाएगा 8 नम 72 का 2 हासिल 7, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 30 वर्ष के अंत का ब्याज यहाँ पर हो जाएगा 2400 रुपये। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज 2400 रुपये है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें लास्ट उदाहरण है, उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। उदाहरण 10 में बोला जा रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरे पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितने पौधे हैं, मतलब हमें n निकालना है, पौधों की संख्या हमें कितनी पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या हमें निकालना है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरे पंक्ति में यहाँ पर 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरे पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है, AN दिया हुआ है, अंतिम पंक्ति मतलब ये लास्ट पद दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये AP है या नहीं, क्योंकि इसमें AP है या नहीं ये नहीं बताया है। तो सबसे पहले हमें AP निकालना है।
AP है या नहीं उसकी जांच करनी है। तो यहाँ पर 21 माइनस का 23 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब सेम यहाँ पर 19 में से 21 को माइनस करेंगे, 19 में से यहाँ पर हम माइनस के 21 को करेंगे। अगर D2 निकालेंगे, ये D1 है, D2 निकालेंगे तो 19 माइनस का 21 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2। तो इसमें जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, ये AP है। लिखेंगे अतः यह AP है। जब ये AP है तो इसका प्रथम पद A है यहाँ पर 23, D है माइनस का 2 और AN है 5। हमें निकालना है N, कुल पंक्तियों की संख्या हमें निकालना है। तो AN का जो फॉर्मूला है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो AN यहाँ पर 5 है, A है यहाँ पर 23 प्लस N माइनस 1 इंटू यहाँ पर माइनस का 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस का 23 बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर माइनस 2 से अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ पर N माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस का 2 है। माइनस के 2 से इसको अंदर गुणा कर देंगे, माइनस का 2N माइनस माइनस प्लस का 2, इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 और यहाँ पर 1, 18 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब ये 2 बराबर किधर आएगा, तो आ जाएगा माइनस के 18 माइनस का 2, क्योंकि प्लस है और माइनस का 2N, माइनस माइनस प्लस तो यहाँ पर 20 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस का 2N, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, N निकालना है तो यहाँ पर आ जाएगा 20/2 और यहाँ पर N। तो N यहाँ पर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसमें N बराबर 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि पंक्तियों की जो संख्या है, इसमें बोला गया है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्ति हैं। तो लिखेंगे कि क्यारी में कुल, अतः क्यारी में कुल 10 पंक्तियाँ हैं। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 5.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। टिप्स ऑन मैथमेटिक्स के साथ बने रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।